अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है हमारे पास आता है फैटी एसिड सिंथेसिस। हमने लिपिड मेटाबॉलिज्म स्टार्ट की है, उसका हमारे पास पहला टॉपिक है विच इज़ फैटी एसिड सिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम फैटी एसिड को सिंथेसाइज करेंगे। मीन के हमारे पास एक हमने फैटी एसिड को प्रिपेयर करना है, तो हम वो किस तरह प्रिपेयर करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये होता क्या, ये फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है फ्रॉम द सिंपल मॉलिक्यूल विच इज़ एसिटाइल को ए। हमने एसिटाइल को ए बनता है हमारा, लाइक जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस में कहा था पायरुवेट बनता है। पायरुवेट से नेक्स्ट हमारे पास क्या बना था, एसिटाइल को ए, जो कि नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल में एंटर हो गया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसी एसिटाइल को ए से हम नेक्स्ट बनाते हैं हमारे पास फैटी एसिड। तो जो एसिटाइल को ए है ना, अब वो बनाएगा हमारे पास फैटी एसिड। इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिनोवो सिंथेसिस। इसको हम लिपोजेनेसिस भी कहते हैं, विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स या फैटी एसिड्स। ये जो होता है ना फैटी एसिड सिंथेसिस, ये हमारे पास होती है साइटोसोल में। ठीक है, किसके, लिवर, एडिपोस टिश्यू और मेमोरी ग्लैंड्स में। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं कि किस तरह होती है। बेसिकली हमारे पास इसके 3 स्टेप्स हैं। तो हम इसका जो क्या कहते हैं, इसके तो 3 स्टेप्स हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट स्टेप में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, जो हमारा एसिटाइल को ए है उसकी होती है ट्रांसपोर्ट टू द साइटोसोल। ठीक है, जो एसिटाइल को ए होता है ना, वो हमारे पास बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन फैटी एसिड की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, हमारे पास साइटोसोल में होती है। तो हमने क्या करना है, अब हमने उस एसिटाइल को ए को लेके जाना है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल। तो क्या होगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो एसिटाइल को ए होगा वो हमारे पास रिएक्ट करेगा विद ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा, हमारे पास क्या बना देगा, सिट्रेट। सिट्रेट विच इज़ 6 कार्बन। ये एंजाइम यूज़ होगा सिट्रेट सिंथेज। देन क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से ये सिट्रेट मूव करेगा और आ जाएगा हमारे पास साइटोसोल में। क्योंकि ये जो होता है एसिटाइल को ए, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वो इसे गुजरने नहीं देती, वरना वो खुद भी तो जा सकता है, बट वो उसे मतलब वो इम्परमिएबल होती है टू एसिटाइल को ए, तो वो उसको गुजरने नहीं देती। तो क्या होता है, वो बाइंड करता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, सिट्रेट बनाता है। देन वो क्या करता है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके साइटोसोल में आ जाता है। साइटोसोल में सिट्रेट जो होता है वो हमारे पास लाइस मीन के हमारे पास सिट्रेट की होती है ब्रेक डाउन, और वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एसिटाइल को ए में। देन और हमारे पास एक और ऑक्सैलो एसीटेट में। तो ये जो एसिटाइल को ए होगा ना, ये हमारे पास नेक्स्ट जो हम बनाएंगे, मीन के हमने अब साइटोसोल में ले आए हैं एसिटाइल को ए को। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी। सेकंड स्टेप में क्या होता है, हमने एसिटाइल को ए लेके आए हैं हम साइटोसोल में, उससे हम बनाएंगे मेलोनाइल को ए। अब क्या होगा, जो एसिटाइल को ए है, ठीक है, इसके यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होगा और एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज मीन के हमारे पास क्या हो रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन हो रही है। पहले 2 कार्बन है, देन 3 कार्बन हो जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा मेलोनाइल को ए। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको एक्टिवेट कौन करता है, इंसुलिन, और इनहिबिट कौन करता है, ग्लूकागोन। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग भी अगर इंसुलिन और ग्लूकागोन का डिफरेंस आता है तब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, अब हमने एसिटाइल को ए से क्या बना लिया, मेलोनाइल को ए। ये होता है इसका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो एसिटाइल को ए होता है वो हमारे पास रिएक्ट करता है, मीन के कंबाइन होता है FAS कम्प्लेक्स। ये जो FAS कम्प्लेक्स होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, फैटी एसिड सिंथेस कम्प्लेक्स। ये मल्टी एंजाइम होता है। ठीक है, ये प्रोटीन होती है जो कि हमारे पास इस पूरे प्रोसेस को कैटलाइज करती है। ठीक है, एज ए एंजाइम यूज़ होता है। तो हम कहते हैं जब हमारे पास मेलोनाइल को ए बन जाता है, तो बाकी जो हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है ना, वो हमारे पास FAS कम्प्लेक्स के साथ होती है। मतलब हमारे पास फैटी एसिड की जो सिंथेसिस है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास FAS कम्प्लेक्स। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटाइल को ए रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। सिट्रेट हमारे पास क्या एक्टिवेटर है, मीन कि हमने जब साइटोसोल में
एसिटाइल कोए को लेके आए थे, तो एक्टिवेट का किधर से किया था हमने, सिट्रेट से ना। और जब हमारे पास सिट्रेट आएगा तो क्या होगा, ये एक्टिवेट होगा पूरा मैकेनिज़्म। जब हमारे पास पाल्मिटाइल कोए बन जाएगा विच इज़ अ फैटी एसिड, तो क्या होगा, हमारे पास ये इनहिबिट हो जाएगा। सो ये सिंपल है। देन हम कहते हैं अब हमारे पास प्रॉपर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि हम किस तरह फैटी एसिड को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है दिस इज़ FAS कम्प्लेक्स, यानी कि फैटी एसिड सिंथेज कम्प्लेक्स। इसमें ये जो ACP है इसको हम कहते हैं दिस इज असाइल कैरियर प्रोटीन, ठीक है। और ये क्या होता है, दिस इज सिस्टीन रेजिड्यू। ये पूरा मॉलिक्यूल FAS कम्प्लेक्स का है। देन इसके साथ हमने कंबाइन करवाना है एसिटाइल कोए को, ठीक है। एसिटाइल कोए को जब हम कंबाइन कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक कोए SH रिमूव हो जाता है। अच्छा, एक बात याद रखनी है, जब आपने कोए अकेला रिमूव करना है कोAS, तो आपने साथ उसके H भी लगाना है, ठीक है। अब ये नहीं कर देना कि रिमूव कर दिया हमने कोAS, नहीं, कोASH रिमूव होता है, ठीक है। चाहे H रिमूव हो ना हो बट आपने लिखना ज़रूर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, हमने एक कोASH को रिमूव किया और कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ, एसिटाइल कोए ACP ट्रांस असाइलेज। इससे क्या बनेगा हमारे पास, एसिटाइल SACP। मीन के हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल वैसे का वैसे, हमने यहाँ से एक कोए निकाल दिया, ठीक है, एक S कोए ये हमने निकाल देना, ठीक है। SH वैसे का वैसे, इसके साथ हमारे पास S के साथ सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल लग जाता है। एक कोए ये वाला, S कोए ये वाला, ये रिमूव हो जाएगा। देन इस S के साथ ये वाला मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इस कॉल्ड एसिटाइल SACP। नेक्स्ट क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफिरेज एंजाइम यूज़ होगा। इसमें क्या होगा, एसिटाइल टू सिस्टीन, मीन के ये जो है ना एसिटाइल मॉलिक्यूल, ये कहाँ शिफ्ट होगा, सिस्टीन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये शिफ्ट हो गया इधर, ठीक है। ACP के साथ SH आ गया, सिस्टीन के साथ हमारे पास एसिटाइल मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं दिस इज ऑल्सो एसिटाइल SACP, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये आपने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास मेलोनाइल कोए ये हम ऐड करेंगे इन द एसिटाइल SACP। जब हम मेलोनाइल कोए ऐड करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, कोASH की रिमूवल होगी। मीन कि हमारा ये जो कोASH है ना ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे एंजाइम यूज़ होगा हमारे पास मेलोनाइल कोए ACP ट्रांस असाइलेज, जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ था हमारे पास ऊपर, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा। देन क्या होगा, अब इसको गौर से देखना ये कहाँ पे अटैच हो रहा है, मेलोनाइल कोए सीज जो है ना इसके साथ, तो मतलब सिस्टीन के साथ तो उसका मॉलिक्यूल अटैच्ड है। यहाँ से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया और ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से ये ऐसे ही उठा के इधर लगा दिया, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड C डबल O नेगेटिव, ठीक है। इसको हम कहते हैं इसका द असाइल मेलोनाइल एंजाइम। नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि हमने CO2 को रिमूव करना है। मीन कि मेरे पास क्या होगा, अब एक कार्बन कम हो जाएगा और हमने एंजाइम यूज़ किया बीटा कीटो असाइल ACP सिंथेज। मीन के हमने क्या बनाना है, बीटा कीटो असाइल ACP। अब सिस्टीन के साथ क्या होगा, हमारे पास ये लगा रहेगा SH, ठीक है। हमने CO2 को रिमूव करना है। अब इसको आपने देखना है कि हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल वैसे का वैसे, ठीक है, यहाँ तक ये वाला CO2 रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ तक मॉलिक्यूल सेम है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल किधर अटैच हो गया, इधर आके अटैच हो गया। बाकी S अकेला था तो इसके साथ हमने हाइड्रोजन ऐड कर दी, तो CO2 यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। देन इसको हम कहते हैं इसका बीटा कीटो असाइल ACP। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये बीटा कीटो असाइल ACP रिडक्टेज जो है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, NADPH का मॉलिक्यूल एक यूटिलाइज होगा। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। और क्या होगा, हमारे पास इसकी जगह ये जो है यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है। रिडक्टेज है, रिडक्टेज में हमने क्या कहा, हमने बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP बीटा हाइड्रोक्सी, तो हमने जो बीटा कार्बन थी उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया। सो ये हमारे पास बन गया बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें हमारे पास
जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP हमने जो बनाया है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसकी वाटर की रिमूवल होती है। जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा ना, तो जहाँ से वाटर रिमूव होगा वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल ACP, ठीक है। इसमें हमारे पास एंजाइम यूज हुआ बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि हमने वाटर को OH को रिमूव किया तो डबल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट अब क्या होगा, हमारे पास एक और NADPH का मॉलिक्यूल यूज़ होगा और हमारे पास क्या बनेगा, इनोइल ACP रिडक्टेज की प्रेजेंस में हमारे पास बनेगा एसाइल ACP ब्यूटाराइल ACP, ठीक है, इसको दोनों कह सकते हैं। अब जब हमने रिडक्टेज यूज़ किया, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन की हम एडिशन करेंगे, तो इस जगह पे क्या होगी, हाइड्रोजन की एडिशन, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2 रहेगा वैसे का वैसे ही, ठीक है, बाकी सारा मॉलिक्यूल वैसे का वैसे। देन क्या होगा हमारे पास, हमने क्या करना है, अब ट्रांसफ़र होगा कार्बन चेन का फ्रॉम ACP टू सिस्टीन, यानी कि हमारे पास इधर से इस पूरे को हमने ट्रांसफ़र कर देना है ऊपर वाले पे, शिफ्टिंग होगी इधर और ये SH रह गया, इसको हम कहते हैं इसका असाइल S एंजाइम। अब क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को हम काफ़ी दफ़ा रिपीट करेंगे, 2 to 6 स्टेप्स होगा, ठीक है। ये सारे जो है ना फैटी एसिड सिंथेसिस के जो रिएक्शंस हैं, ये साइकिल्स काफ़ी दफ़ा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसकी एनर्जेटिक्स बच्चों को फिर काफ़ी दफ़ा भूल भी जाती है कितने होने थे, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है। अच्छा, तो यहाँ पे रिएक्शंस हुए, देन क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन होते गए और हमारे पास यहाँ पे कार्बन के 13 मॉलिक्यूल्स डिवेल्प हो गए। इसको हमने क्यों डिवेल्प हुए इतने ज़्यादा, क्योंकि हमने फैटी एसिड बनाना है, हमने पाल्मिटेट बनाना है, पाल्मिटिक एसिड जो होता है। तो क्या होगा, इसी दौरान क्या हुआ, सिस के साथ मतलब सिस्टीन के साथ SH लग गया और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब रिएक्शंस होंगे तब ऐसे हो जाता है और इसके साथ कार्बन की चेन इंक्रीज होती जाती है। अब क्या होगा, वाटर की एडिशन होगी, जब वाटर ऐड होगा ये रिमूव हो जाएगा, इसको हमने सेपरेट कर दिया, यहाँ पे OH लग जाएगा, COO नेगेटिव, ठीक है। अगर H लगेगा तो पाल्मिटिक एसिड, अगर COO नेगेटिव होगा तो पाल्मिटेट, यानी कि हमारे पास C16, तो दिस इज़ पाल्मिटॉयल थायो इस्टरेज यूज़ होते हैं। सो ये हमारे पास लास्ट में बन जाता है पाल्मिटेट। दिस इज़ होल मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड कौन सा बनाया हमने, 16 कार्बन वाला, 13, 14, 15, 16 कार्बन वाला हमने क्या बनाया, फैटी एसिड बनाया। अब हम इसकी एनर्जेटिक्स देखते हैं। आपने कोई भी मैकेनिज्म करना है उसकी एनर्जेटिक्स बहुत ज़रूरी है। आपने ये नहीं करना कि बस वो मैकेनिज्म करके आप छोड़ आए पूरा रिएक्शन करके, बाद में आप कहें आपने तो बहुत अच्छा लिखा था। तो एनर्जेटिक्स बहुत ज़रूरी होती है। डेफिनेशन, साइकिल्स, मैंने जो मेटाबॉलिक पाथवेज का इंट्रोडक्शन दिया है, आप उस तरह भी करेंगे तो ठीक है, ठीक है। वो मैंने बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए दिया था, अगर आप इस केस में करते हैं तब भी ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जेटिक्स, इसमें क्या होता है, हमारे पास यूटिलाइजेशन क्या होती है, जो रिएक्शन होता है ना हमारे पास 7 टाइम्स रिपीट होता है ये वाला सारा, तो यूटिलाइजेशन होती है 8 एसिटाइल को A। अगर मैं बताने बैठ गई किस तरह कहाँ से हुआ है तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, आप इसको ऐसे ही याद कर लें, अभी आपके पेपर्स भी हैं तो इतना कोई इजी वे में कर लें, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन 8 एसिटाइल को A हमारे पास यूटिलाइज़ होते हैं, ठीक है, एक स्टार्टिंग में यूटिलाइज़ होता है और 7 क्या होते हैं, मेलोनाइल को A, क्योंकि यहाँ पे मेलोनाइल को A क्या होता है 7 दफ़ा हमारे पास साइकिल में यूज़ होता है। तो 7 हमारे पास मेलोनाइल को A के लिए यूज़ होते हैं, एक हमारे पास स्टार्टिंग में यूज़ होता है जो कि हमारे पास पूरे रिएक्शन के लिए इनफ होता है एक। देन 7 टाइम जो साइकिल रिपीट होता है, ऐसे होता है ना कि यहाँ तक तो एक दफ़ा ही होगा, नेक्स्ट ये वाला जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये 7 दफ़ा रिएक्शन होंगे। तो 7 दफ़ा हमारे पास मेलोनाइल को A के लिए यूज़ होता है, एसिटाइल को A एक दफ़ा स्टार्टिंग में, 7 ATP यूज़ होते हैं, 14 NADPH यूज़ होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इससे हमारे पास बनता क्या है, पाल्मिटेट बन जाता है और ATP कन्वर्ट होते हैं ADP प्लस PI में, 14 NADPH प्लस 14H पॉजिटिव क्या बनाता है, 14 NADPH पॉजिटिव, ठीक है, और 6 H2O के मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं। सो हमारे पास क्या होता है, हमने हमारे पास रिएक्शन क्या होता है 7 टाइम्स होता है, तो 7 ATP और 7 ही हमारे पास साइकिल्स रिपीट होंगे, तो एक साइकिल में 2 NADPH बनते हैं,
तो 14 NADPH ओवरऑल साइकिल में बना। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, 8 एसिटाइल CoA। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इसको लिख के एरो लगा के ये वाली चीज़ें लिख देनी। सो दिस इज़ ओवरऑल रिएक्शन। अगर किसी को नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं। और अगर कोई मुश्किल है तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लाइक हमारे पास स्टडी में कोई समझ नहीं आ रहा कुछ भी, या आपको किसी बुक के नोट्स चाहिए, किसी भी टॉपिक के, मेरे किसी लेक्चर के, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।